Hello friends, so today is the second class of admission of a new partner and in today's class हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है वो समझने वाले हैं। तो देखो, बिफोर स्टार्टिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैं आप लोगों को एक बार गुडविल के टाइप्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो हमने पहले भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में समझ लिया था। देखो, सबसे पहले अपने आते हैं परचेज गुडविल एंड नॉन परचेज गुडविल। परचेज गुडविल इज़ व्हाट, जिसको हम सिर्फ बुक्स में, उसी गुडविल को हम लोग बुक्स में दिखा सकते हैं। परचेज गुडविल होता क्या है, जिसके लिए हम कुछ मनी या मनी वर्थ्स में पेमेंट करते हैं, दैट इज़ परचेज गुडविल। और ध्यान रखिएगा, ओनली परचेज गुडविल कैन बी शोन इन द बुक्स एंड नॉन परचेज गुडविल दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स में नहीं दिखा सकते हो। क्लियर है? ओके। एंड सर, पता कैसे चलेगा कि गुडविल जो पार्टनरशिप में दिया हुआ है वो कौन सा गुडविल है, परचेज गुडविल है कि नॉन परचेज गुडविल है? तो रिमेंबर, अगर नेचर ऑफ द गुडविल नहीं दिया रहता है तो आपको मान के चलना है कि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, दैट इज नॉन परचेज गुडविल है। ठीक है, तो अब ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करेंगे सर? उसके लिए मैं पहले आप लोगों को सीए इंस्टीट्यूट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के थ्रू कुछ जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो मैं बताता हूँ। देखो, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये इंस्टीट्यूट जो डायरेक्शंस देता है वो स्टैंडर्ड्स के नाम से दे देता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस अकाउंटिंग को करने के लिए ये स्टैंडर्ड है। तो AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोल के एक स्टैंडर्ड है जो अकाउंटिंग किसके लिए बताता है, इट इज़ एन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड बोलता क्या है? ये स्टैंडर्ड सिर्फ बोलता है कि अगर आप बुक्स में गुडविल को दिखाने जा रहे हो तो सिर्फ परचेज गुडविल को ही दिखाना, नॉन परचेज गुडविल को आप बुक्स में नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, ये हो गया परचेज गुडविल के बारे में डिस्कशन कर दिया AS10 ने। AS26 सेम बात को घुमा के बोल देता है। AS26 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। वो ये बोलता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दैट इज नॉन परचेज गुडविल को नहीं दिखा सकते हो। क्लियर है ये चीज़? तो ये दो स्टैंडर्ड अलग अलग बातें बोल देते हैं। अब हमें समझना है कि हमें एक्चुअली में ट्रीटमेंट क्या करना है। चलिए समझते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो आपको करना है वो ये होगा, अगर आपके बुक्स में गुडविल अपीयर कर रही है और वो परचेज गुडविल नहीं है तो आपको क्या करना है, उसे बुक से हटा देना है। तो सबसे पहली स्टेप होगी राइट ऑफ अपीयर्ड गुडविल। अपीयर्ड गुडविल को पहले आपको राइट ऑफ करना है और उसके लिए एंट्री क्या पास करोगे? देखो, गुडविल अगर अपीयर भी कर रहा होगा तो गुडविल है क्या? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है और ये जो एसेट्स है ये अल्टीमेटली बैलेंस शीट में कहाँ अपीयर कर रहा होगा? ऑब्वियस सा बात है, एसेट साइड में। तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। आपको इसको बुक से हटाना है तो आप क्या करोगे? इन सिंपल सा वर्ड्स आप इसको क्रेडिट कर दोगे। आप जब इसको क्रेडिट करोगे तो अब क्वेश्चन आता है, वी आर मेकिंग अकाउंटिंग इन डबल एंट्री सिस्टम, तो अब डेबिट किसको करें? तो ऑब्वियस सा बात है कि ये एसेट्स बिना किसी रियलाइजेशन के बुक से जा रहा है, तो इन सच ए केस इट्स अ लॉस, तो इट शुड बी चार्ज टू पार्टनर्स। किस पार्टनर पे? जो ओल्ड पार्टनर्स है। ऑब्वियस सा बात है, नया पार्टनर तो अभी आ रहा है, वो क्यों लॉस बेयर करेगा? तो हमें एंट्री पास कर देनी चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। चलिए कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर दे आर मेंटेनिंग करंट अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मैं हर जगह कैपिटल लिख रहा हूँ बट ये कंडीशन ध्यान रखना, टू गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन याद है सर, किस रेशियो में बांटेंगे? ऑब्वियस सा बात है, आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा ये। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ट्रीटमेंट नंबर 2 क्या होगा? देखो, नंबर 2 पार्ट ये होगा कि अब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। एक बार एक कंसेप्ट समझना। सपोज कर लो A और B दो पार्टनर्स थे। दोनों पार्टनर्स ने क्या किया? पार्टनर क्या थे? उन्होंने एक कार खरीदी
और उन्होंने कार जो खरीदी, उन्होंने कहा कि इस कार को हम लोग इक्वली यूज़ करेंगे, और उसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया। 15 लाख ए ने लगाया, 15 लाख बी ने लगाया। अब क्या हो रहा है कि सी बोल के एक पार्टनर आता है, बोलता बंदा आता है, बोलता है मुझे भी ये कार यूज़ करनी है, इक्वली यूज़ करनी है। ठीक है, तो इक्वली यूज़ करनी है, एक दिन यूज़ करने दे दिया, 2 दिन यूज़ करने दिया, वो बोलता है मुझे रेगुलरली यूज़ करनी है। तो ए बी क्या बोले, ए बी बोले देख हम लोग तुमको यूज़ करने तभी दे सकते हैं जब तुम इसका इक्वल अमाउंट जितना तुम्हारा शेयर बनता है तुम लेके आओ। तो उसने कहा कार कितने की है, तो हमने कहा कि 30 लाख की है, तो तुम्हारा हिस्सा अगर तुम इक्वल यूज़ करोगे तो 10 लाख रुपये तुम्हें देना पड़ेगा। और वो 10 ऑलरेडी कार तो खरीदी जा चुकी है, तो वो अमाउंट तो किसने पे कर दिया है, ए और बी ने पे कर दिया है। तो जैसे ही सी 10 लाख रुपया लेके आएगा, वो कौन ले लेंगे, ए और बी ले लेंगे, राइट। तो बेसिकली कार यूज़ करने के लिए हमने उससे अमाउंट लिया ना, यहाँ पे बिजनेस में हम उसे, वो आएगा तो उसको गुडविल यूज़ करने देंगे, गुडविल के चलते वो प्रॉफिट शेयर करेगा। तो इन सच अ केस हम भी जब कोई नया पार्टनर आता है तो उससे इन एडिशन टू द कैपिटल हम उससे अलग से गुडविल के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन डिमांड करते हैं, एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज़ नोन एज द प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ रहा है, एंड इस गुडविल के चलते जो प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा आपको मिलेगा, राइट। तो अब वो जो गुडविल के लिए जो पैसा लेके आएगा उसकी आप क्या एंट्री पास करोगे। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है तो आप क्या एंट्री पास करोगे। भाई वो पैसा लेके आ रहे हैं तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। मैं हर जगह बैंक लिख रहा हूँ, आप कैश भी लिख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या लेके आ रहा है, इस शेयर ऑफ गुडविल को हम लोग बेसिकली प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो भाई हम लोग एंट्री पास कर देते, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या लेके आ रहा है, इसको हम लोग एब्रीविएशन फॉर्म में PFG बोलेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके तो आया है, लेकिन ये प्रीमियम है किसका। अभी मैंने क्या बताया था, कार के लिए जो सी ने 10 लाख रुपया लेके आया है वो किसने ले लिया, ए और बी ने ले लिया। तो अब क्या करेंगे, हम भी जो ये PFG का अमाउंट है ये निकालेंगे PFG से, और किनको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। To distribute amount of PFG, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। तो आप यहाँ पे एंट्री क्या पास कर दें, PFG अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये किस रेशियो में होना चाहिए, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि पार्टनर्स लोग, ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर अपना यूज सेक्रीफाइस करेंगे, दैट इज़ वाई इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। समझ में आई ये एंट्री। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। चलिए, A/B 3:2, C admitted for 1/5 share.
and brings rupees 6 lakhs as capital and his required share of goodwill. Goodwill of the firm valued at rupees 5 lakhs. Goodwill appears in the books at rupees 3 lakhs. पास नेसेसरी जर्नल्स। अभी जो मैंने कंसेप्ट समझाया है उसके बेसिस पे एक बार आप लोग अपने आप ट्राई करो 5 मिनट, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलो ट्राई करो, चलो चेक करते हैं क्या किया है तुम लोगों ने। देखो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या था, अगर गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही है तो हमें सबसे पहले उसे राइट ऑफ करना है। तो सब में कहीं भी दिखाई दे रहा है कि गुडविल बुक में अपीयर कर रही है? यस, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट रुपीज़ 3 lakhs। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ इट। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या एंट्री पास करें? सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल 3 lakhs की है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो 3:2 में हम 3 लाख को बांट देंगे। बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नया पार्टनर कैपिटल कितना लेके आ रहा है, गुडविल कितना लेके आ रहा है। नया पार्टनर कैपिटल तो 6 लाख रुपया लेके आ रहा है, तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। साथ साथ आपको पीएफजी के लिए करना होगा बैंक टू पीएफजी, तो क्यों नहीं से मर्ज कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर क्या कर रहा है? 6 लाख रुपया तो कैपिटल का लेके आ रहा है एंड प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना लेके आ रहा है? रिक्वायर्ड शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज़ 5 lakhs। मतलब 5 लाख रुपया का ही इज़ कमिंग फॉर 1/5 शेयर, मतलब 1 लाख रुपया गुडविल का शेयर लेके आ रहा है। इन टोटल 7 लाख रुपया लेके आ रहा है वो। एंड ये 6 लाख रुपया तो सी का है, लेकिन जो 1 लाख रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल का है वो ए एंड बी का है। तो ए एंड बी को हम दे देंगे किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। व्हाट शुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? यहाँ पे कैलकुलेट मत करो, याद करो मैंने एक एडजस्टमेंट समझाते समय पीएसआर में तुम्हें बताया था कि अगर नया पार्टनर एक ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड फॉर सम अमाउंट ऑफ शेयर, और कुछ नहीं बताता है वो ये शेयर कहाँ से ले रहा है, कैसे ले रहा है, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो मैंने क्या कहा था? जो ओल्ड रेशियो होगा वही तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो यहाँ पे अपना ओल्ड रेशियो 3:2 है, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो हम पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल।
एंड अमाउंट कितना था 1,00,000, जिसको हम 3:2 में बांटेंगे तो कितना कितना हो जाएगा 60,000 और 40,000. ठीक है, being PFG distributed. हो गया, समझ में आया? ओके चलिए नेक्स्ट एक और ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 लिखें. A is to B 3:2. C admitted for 1/5 share. A and B decided to share equally in future. Okay. C brings rupees 4 lakhs as capital and his required share of goodwill. Goodwill of the firm valued at rupees 5 lakhs. Past journals. चलो देखो यहाँ पे लेकिन आपको ओल्ड रेशियो दिया गया है, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ लेकिन कुछ एडजस्टमेंट भी डाल दिया है. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेपरेटली निकालना पड़ेगा. चलिए पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए पहले हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा. लेट फ्यूचर प्रॉफिट बी 1. ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं सब. लेट फ्यूचर प्रॉफिट बी 1 सिंस सी शेयर इक्वल टू 1/5, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, 4/5. और ये 4/5 ए और बी शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 1:1. तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, ए के पास होगा 4/5 का हाफ, दैट इज 4/10. बी के पास भी होगा 4/5 का हाफ, दैट इज 4/10. एंड सी के पास होगा 1/5. बट बेस इक्वल करने के लिए हम लोग 2/2 कर देंगे, 2/10. तो न्यू रेशियो विल बी 4:4:2, दैट इज 2:2:1, राइट. ओके, अब बात आती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो की. देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता था, याद है.
तो ए के हिस्से में शेयर पहले कितना था, ओल्ड 3/5 था, न्यू 2/5, 1/5। बी के हिस्से में 2/5 ओल्ड था, 2/5 न्यू है, मतलब 0। इसका मतलब क्या हुआ पता है, टोटल सैक्रिफाइस बाय ए। सिर्फ ए ने सैक्रिफाइस की है, बी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं की है। चलिए अपने आते हैं आप जर्नल्स में। देखो आप जब जर्नल्स करोगे सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही है क्या? नो, गुडविल बुक में अपीयर नहीं कर रही है, क्योंकि गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स कहीं नहीं बोला है। बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹5 lakhs, दैट्स इट। तो गुडविल अपीयर नहीं कर रही है, तो राइट ऑफ नहीं करना है। चलिए ठीक है, तो सेकेंड ट्रीटमेंट तो करेंगे ना, यस। नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा उसे तो रिसीव करेंगे, कैपिटल जो लेके आएगा उसे तो रिसीव करेंगे। ओके, 4 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है एंड रिक्वायर्ड शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू PFG। तो कैपिटल तो वो 4 लाख लिखे हैं एंड गुडविल का हिस्सा एज रिक्वायर्ड लेके आया। तो फर्म्स गुडविल इज 5 lakhs, जिसमें ही इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। दैट मीन्स 1 लाख रुपया लेके आ रहा है वो गुडविल का। ओके, इन टोटल 5 लाख रुपया, राइट। आप नरेशन क्या दे दोगे, बीइंग सी ब्रिंग्स his capital and premium for goodwill। चलिए ये तो हो गया। अब ये जो 1 लाख रुपया लाया गया है वो हमें ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, लेकिन उन्हीं ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइस सिर्फ ए ने किया है, तो ये 1 लाख रुपया सिर्फ ए में बटेगा, बी को कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूट करते समय विल पास द एंट्री PFG अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल। being PFG डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए ये भी हो गया, समझ में आया। क्योंकि हम PFG जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बी ने सैक्रिफाइस ही नहीं किया है, तो हम बी को कुछ भी नहीं देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, एग्जाम्पल नंबर 3। A/B 5/3, यह आपको अपने आप करना है। C admitted for 1/8 share। A and B decided to share equally in future। ए एंड बी ने डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में। चलिए सही है। सी ब्रिंग्स ₹5 lakhs as capital and his required share of goodwill। Goodwill appears in books at ₹80,000। Goodwill of firm
valued at rupees 4 lakhs. पास जर्नल्स. चलिए एक बार अपने आप ट्राई करिए. चलो चेक करो क्या किया है तुम लोगों ने. सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, अगेन न्यू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर्स, लेकिन यहीं पे स्टॉप नहीं हुआ है. बात हुई है कि ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर. मतलब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. चलिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपने क्या किया है. देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने कैसे निकाला है. सेम चीज़ है. लेट फ्यूचर प्रॉफिट बी 1, शी शेयर इज 1/8, तो रिमेनिंग शेयर विल बी 1 - 1/8, दैट इज 7/8, एंड दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द equal ratio, and accordingly new ratio is 7:7:2, and sacrificing ratio will be, there is no sacrificing ratio. Sacrifice by A, that is 3/16, and gain by B, that is -1/16. ठीक है. चलिए, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाल लिया है, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज A 3/16, सैक्रिफाइस B -1/16, गेन. चलिए, अब हम लोगों को फर्दर मूव करना है. सबसे पहला पार्ट हम जाएंगे कि गुडविल अगर बुक में अपीयर कर रहा है तो उसे राइट ऑफ करना है. गुडविल 80,000 के वैल्यू पे अपीयर कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले उसे राइट ऑफ करेंगे और एंट्री पास करेंगे. एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल. $80,000 5:3 के रेशियो में राइट ऑफ करेंगे. ओल्ड रेशियो में, दैट इज 50,000 एंड 30,000. बीइंग गुडविल रिटन ऑफ. चलिए, ये तो हो गया. दूसरा पार्ट, न्यू पार्टनर क्या क्या लेके आ रहा है उससे ले लेते हैं. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहे हैं, रिक्वायर्ड शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहे हैं. टू PFG, एंड PFG का अमाउंट कितना होगा. गुडविल ऑफ द फर्म इज 4 लाख, उसमें उसका हिस्सा इज 1/8, मतलब वो 50,000 रुपये लेके आ रहे हैं. सिंस न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो तो पूरा का पूरा गेन कर रहा है ना, तो देखो जितना वो गेन कर रहा है उसका हिस्सा लाके दे रहा है. अब क्वेश्चन ये आता है थर्ड पॉइंट, लेकिन इसके लिए एक नरेशन दे देते हैं. C brings his capital and PFG. अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे PFG को. तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना, PFG अकाउंट डेबिटेड
50,000। हमें ये अमाउंट देना तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? 2 कैपिटल, और बी कौन है? गेनिंग पार्टनर है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं पता है, सी के बदले हम यहाँ पे जो सी है उसके बदले ही पीएफजी यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि देखा जाए तो आप एंट्री पास करते हो ऑलवेज, ये जो एंट्री अपने पास करते हैं, दिस एंट्री इज गेनिंग पार्टनर्स, जो गेनिंग पार्टनर है उससे लेंगे और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको देंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू sacrificing partner कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री ही पास की जाती है। तो देखिए हमने क्या किया, गेनिंग पार्टनर से लिया तो न्यू पार्टनर से लिया, वो तो पीएफजी के नाम से डाल दिया, सही बात है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग में एक और गेनिंग पार्टनर है और वो कौन है? बी। तो बी के कैपिटल से भी अमाउंट निकालना पड़ेगा, और किसे देना पड़ेगा? ए को देना पड़ेगा। तो बी के अकाउंट से अमाउंट निकलेगा कितना? देखो बी के अकाउंट से जो अमाउंट निकलेगा वो यहाँ कैलकुलेशंस में बता रहा हूँ। फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल है 4 लाख, एंड ये बंदा गेन कितना कर रहा है? 1/16 गेन कर रहा है। तो देखा जाए तो बी जो गेन कर रहा है 25,000 रुपये के अमाउंट का गेन कर रहा है। तो बी क्या करेगा? 25,000 रुपया बी के कैपिटल से निकालेगा, पीएफजी 50,000 रुपया सी ने ले ही आया है, और ए को कितना दे दिया जाएगा? टोटल 75,000 दे दिया जाएगा। इसको भी आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ए को कितना मिलेगा। तो ए को तो 3/16 हिस्सा मिलना चाहिए ना गुडविल का, तो 4 लाख इंटू 3/16 आप करोगे तो दैट इज़ 75,000। ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर गेन करेगा तो उसको गुडविल का हिस्सा न्यू पार्टनर की तरफ से देना नहीं है, बल्कि उससे भी गुडविल का हिस्सा लेना है, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे दे देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो अच्छे से ध्यान रखना इसे। ठीक है, ओके। अब और कुछ करना है इसमें? नहीं, एक नरेशन दे देना है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल being PFG distributed, that's it। समझ में आया? ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं एक और एग्जाम्पल। इसका मतलब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, न्यू पीएसआर में अगर ओल्ड पार्टनर्स के बीच का म्यूचुअल रेशियो उनके ओल्ड रेशियो से मैच कर जाता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही रह जाता है, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 है, सब में ही मैंने बता दिया। ठीक है, अब अपने आते हैं क्या हुआ है। सी ब्रिंग्स ₹6 lakh as capital and his required share of goodwill। Goodwill of the firm valued at ₹90,000. A and B
have withdrawn amount of goodwill credited to their account। चलिए इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट मैंने डाल दिए हैं, जो पास जर्नल्स। चलिए एक बार अपने आप ट्राई करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। गुडविल बुक्स में अपीयर कर नहीं रहा है तो राइट ऑफ नहीं करना है, ठीक है। न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। पीएफजी भी लेके आ रहा है, ₹6,00,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं। एंड रिक्वायर्ड शेयर ऑफ पीएफजी, गुडविल 90,000 है, 90,000 का 1/3 लेके आएगा, मतलब 30,000 लेके आ रहे हैं फॉर गुडविल। इसका मतलब ये टोटल 6,30,000 लेके आ रहा है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो पीएफजी का अमाउंट है इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, देन टू बीज कैपिटल, राइट। चलो ये तो कर दिया। अब क्या किया जाए, देखो सब में एक एक्स्ट्रा पार्ट डाल दिया, उसकी जर्नल्स मैंने सिखाई भी नहीं है। तो क्या बोला गया, ए और बी को जितना भी गुडविल का अमाउंट मिला उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया तो मतलब क्या हुआ, ए और बी को 15,000 रुपये मिला, उन्होंने उतना विड्रॉ कर लिया। तो अब विड्रॉल की एंट्री तो पता ही है, आप क्या पास करोगे विड्रॉल की एंट्री, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू बैंक। तो 30,000 रुपये उन्होंने विड्रॉ किया, ए ने 15,000 रुपये विड्रॉ किया, बी ने 15,000 विड्रॉ किया। आए समझ में। तो ये तो एक नॉर्मल सा पार्ट था जिससे रिलेटेड मैंने अलग अलग वैरायटीज़ करके आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का बेसिक फंडा समझा दिया। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कुछ डिफरेंट कंसेप्ट्स आते हैं, वो क्या कंसेप्ट्स हैं वो अपने समझते हैं। Number 1, when new partner pays his share of goodwill privately, मतलब समझ में आ रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे, बुक्स में पैसा नहीं दिखाना है, दैट इज नॉट टू बी शोन इन बुक्स। अरे भैया जब बुक्स में दिखाना ही नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे क्यों। इसका मतलब अगर कभी भी नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली देता है तो उसको बुक्स में नहीं दिखाना है, और बुक्स में नहीं दिखाना है तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं पास करेंगे। आया समझ में। ओके, नंबर 2, when new partner brings his personal goodwill नया पार्टनर पर्सनल गुडविल लेके आ रहा है, तो आप क्या करोगे,
देखो पर्सनल गुडविल का मतलब क्या हुआ, वो गुडविल नाम का एक अपना एसेट लेके आ रहा है, तो इन सच अ केस वो पीएफजी नहीं लाने वाला है। तो इन सच अ केस क्या हुआ, कैश भी तो एसेट है। न्यू पार्टनर अगर कैश लेके आता है तो आप क्या करते हो, कैश टू कैपिटल। तो अगर गुडविल लेके आएगा तो आप क्या करोगे, गुडविल टू कैपिटल, राइट। अब क्वेश्चन आता है ऐसा करेंगे क्यों। देखो यहाँ पे क्या था, अभी तक जो हम लोग समझ रहे थे ए एंड बी जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके गुडविल है, नया पार्टनर आएगा तो उनके गुडविल को शेयर करेगा। बट यहाँ पे उल्टा हो गया, ए और बी का गुडविल नहीं है, नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी गुडविल है, और उसके गुडविल के चलते ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट मिलेगा। तो न्यू पार्टनर तो क्या बोलेगा, भाई ठीक है हम तो एक एसेट लेके आ रहे हैं और उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, जब नया पार्टनर अपनी पर्सनल गुडविल लेके आता है तो उसको एक एसेट माना जाता है, तो अपने एंट्री पास करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके लेकिन अगेन देखो, जैसे ही आपने ये एंट्री पास की गुडविल बुक में अपीयर कर गई, और है तो नॉन परचेज गुडविल, नहीं रख सकते आप इसको बुक में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली राइट ऑफ करो। लेकिन जैसे ही गुडविल के थ्रू न्यू पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो गया, इसका मतलब इस गुडविल के लिए नया पार्टनर भी तो एडमिट हो चुका है। तो अब जब राइट ऑफ करोगे तो अपने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल नहीं करेंगे, हम करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, तुरंत इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ this among all partners। ऑल पार्टनर्स के बीच में इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो इसके लिए एंट्री क्या पास कर देंगे, आप एंट्री पास कर दोगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ऑल पार्टनर्स में राइट ऑफ हुआ है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाउट राइट ऑफ होगा इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आया समझ में, चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। ओके, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ इक्वल शेयर के लिए, दैट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सच काम ही नहीं है। वो कैपिटल लेके आ रहा है 3 लाख का एंड गुडविल लेके आ रहा है खुद के नाम की 1,80,000 की। तो हम पहली एंट्री जो पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक तो ला रही है और बैंक तो आ ही रहा है, गुडविल भी तो आ रहा है ना, गुडविल अकाउंट डेबिटेड बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना है 3 लाख
और वो गुडविल आ रहा है 1,80,000 का, टू सीज कैपिटल 4,80,000। अब क्या करें, इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तीनों पार्टनर्स में एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 1,80,000 के गुडविल इक्वल रेशियो में राइट ऑफ करेंगे तो 60,000 ईच। आए समझ में? ठीक है, अब अपने आते हैं पॉइंट नंबर, नोट्स नंबर 3। व्हेन न्यू पार्टनर fails to pay his share of goodwill, दैट इज़ वो अपना गुडविल का हिस्सा लाने के लिए एबल नहीं है, नहीं ला सकता है, तो आप क्या करोगे? देखो सिंपल सी चीज़ है, गुडविल का हिस्सा ओल्ड पार्टनर्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बिजनेस है, वो किसी भी हाल में अपना सेक्रीफाइस को बेयर करते हुए न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, भाई तू कैपिटल तो लेके आ रहा है ना, अपने कैपिटल से हिस्सा दे दो। मतलब क्या होगा, अगर वो बंदा न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाएगा, ओल्ड पार्टनर्स तो नहीं मानेंगे, वो तो अपना पैसा लेंगे। कैसे लेंगे? न्यू पार्टनर के कैपिटल से ले लेंगे। कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, अगर कैपिटल नहीं लाओगे तो आपको एडमिशन ही नहीं देंगे। तो आप यहाँ पे क्या एंट्री पास करोगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड किस अमाउंट से? विथ अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट से। और वैसे देखा जाए तो याद है मैंने थोड़ी देर पहले एक एंट्री बताई थी, ये एंट्री का मतलब क्या है पता है? इस एंट्री का मतलब है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यू कैन से इन गेनिंग रेशियो ऑल्सो। ये ऑल्टरनेट है, ऐसा होता है, एक्चुअली में यही एंट्री पास होती है, हम तो एडमिशन में ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं।
चलो यहाँ पे एक पार्ट और मैं बताता हूँ। अपने क्या न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये हम लोग तब करते हैं इफ़ वो परमानेंटली अनेबल होता है तो। अगर न्यू पार्टनर टेम्परली अनेबल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल की जगह हम करंट अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं या फिर लोन अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड या न्यू पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड to old partners capital account in which ratio, again in sacrificing ratio। मतलब अगर वो न्यू पार्टनर परमानेंटली अनेबल होता है तो हम उसके कैपिटल को डेबिट करते हैं, अगर वो टेम्परली अनेबल रहता है तो हम उसके करंट अकाउंट को या लोन अकाउंट को डेबिट करते हैं। जनरली अपने करंट अकाउंट से काम चलाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट करंट अकाउंट से काम चलाते हैं। चलिए यहाँ तो कुछ बताया नहीं है तो क्या माने, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है कुछ नहीं बोला जाए तो ऑलवेज एज्यूम किया करो कि ही इज़ टेम्परली अनेबल एंड अकॉर्डिंगली करंट अकाउंट को यूज़ किया करो। और बेटर रहेगा अजम्पशन भी दे देंगे। पहले तो वो बंदा गुडविल अपीयर कर रहा है क्या, देखो नहीं, ठीक है, तब जो वो लेके आ रहा है वो रिसीव कर लेते हैं। अब वो अमाउंट नहीं लेके आया है तो हम उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल लाना कितना था बंदे को, 5 लाख का 1/5 मतलब 1 लाख रुपया। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, ऑब्वियस बात है, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए और कुछ नहीं बोला है, तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रह जाएगा, दैट इज़ 3:2 मतलब 60,000 एंड 40,000। हम एक अजम्पशन दे देंगे, अज्यूमिंग C is temporarily unable to bring his share of goodwill। टेम्परली अनेबल है, परमानेंटली टेम्परली जो भी लेंगे हम अपना अजम्पशन देंगे। वैसे मैंने कहा है कि आप लोग टेम्परली मान लिया करो। चलो हो गया ये, और कुछ है इसमें नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट एक समझते हैं, 4th नंबर पॉइंट, दैट इज द लास्ट पॉइंट फॉर गुडविल ट्रीटमेंट। व्हेन न्यू पार्टनर brings only some part of his share of goodwill। अपने गुडविल का कुछ पार्ट ही लेके आ रहा है, मतलब कुछ लेके आ रहा है कुछ नहीं लेके आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, अपने को करना क्या है, अमाउंट ब्रॉट इन
जो अमाउंट वो ला रहा है और जो अमाउंट वो नहीं ला रहा है। आपने पूरा अमाउंट नॉट ब्रॉट इन, आपने पूरा ट्रीटमेंट तो समझ ही लिया है। जो अमाउंट ले के आया है उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू PFG, एंड दूसरा पार्ट क्या करोगे? PFG अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हो गया। अमाउंट ब्रॉटिंग के लिए यही ट्रीटमेंट करना है। और जो अमाउंट नहीं लाया उसके लिए क्या करेंगे? हम करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल को या तो डेबिट करेंगे या फिर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैपिटल को कब? अगर वो परमानेंटली अनेबल है। करंट अकाउंट को कब? अगर वो टेम्परली अनेबल है। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ओके। अभी मैं कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। जितना भी पढ़ाया गया है उसको प्रॉपरली पढ़ के रखना, अच्छे से वीडियो देखना, नोट्स को प्रॉपरली नोट डाउन करना और सारे कंसेप्ट्स को क्लियरली समझना। मैं आप लोगों को क्या होमवर्क करना है वो आप लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज कर दूँगा। ठीक है, ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।